दूसरे अमरनाथ के नाम से मशहूर टिम्बरसैंड महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले के सीमांत गांव नीति में पड़ता है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग झरने की धाराओं के बीच स्थित है, जो वर्ष के कुछ महीने अमरनाथ जी की भांति पूर्ण रूप से बर्फ से बना होता है और गर्मियां शुरू होते ही बर्फ पिघलने पर हमें आप लिंग के दिव्य और चमत्कारी दर्शन होते हैं। साथ ही इस स्थान का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य इस मंदिर को और भी अधिक भव्य और आकर्षक बना देता है। एक्सप्लोर उत्तराखंड के आज के एपिसोड में मैं आपको लेके चलता हूँ टिम्बरसैंड महादेव मंदिर और बताऊंगा कि आप कब और कैसे टिम्बरसैंड आ सकते हैं और क्या है टिम्बरसैंड घूमने का सही समय। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टीके ब्लॉग। चलिए अब बात करते हैं कि टिम्बरसैंड तक कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी राज्य से क्यों ना हो, टिम्बरसैंड तक आने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून या हरिद्वार तक आना होगा। यदि आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। दूसरा ऑप्शन ट्रेन का है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में स्थित है। देहरादून से टिम्बरसैंड की दूरी 372 किलोमीटर है और हरिद्वार से टिम्बरसैंड की दूरी 360 किलोमीटर है। ये दोनों दूरियां आपको बाई रोड ही तय करनी पड़ेगी। बाई रोड की अगर बात करें तो हरिद्वार और देहरादून से पहले आपको जोशीमठ आना पड़ेगा। हरिद्वार से जोशीमठ के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है, जिसे आप बस या रेंटल टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी खुद की कार या बाइक से भी जोशीमठ आ सकते हैं। अगर आप बस या रेंटल टैक्सी से जाना चाहते हैं तो उसमें किराया 700 से 750 रुपए है। आप चाहे तो बस की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या हरिद्वार में मौजूद टूर और ट्रैवल कंपनी से भी अपनी टिकट कंफर्म करवा सकते हैं। जोशीमठ पहुंचने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है हरिद्वार बस स्टैंड से सीधे जोशीमठ के लिए बस पकड़ना। हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मिलती है। अगर आप हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो शाम 5 बजे तक आप जोशीमठ पहुंच जाएंगे। इस दिन आपको जोशीमठ में ही रहना होगा। हरिद्वार और देहरादून से बस की टाइमिंग और किराए की सूची वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। जोशीमठ में स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट मौजूद हैं। जोशीमठ में मिडिल क्लास रूम आपको 700 से 1000 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा महंगे रिजॉर्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जोशीमठ में रूम की ऑनलाइन बुकिंग करना ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि कभी कभी पीक सीजन में यहाँ रूम मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। फूड फैसिलिटी के लिए जोशीमठ में ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ आपको कुछ चुनिंदा ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आपको जनरल फूड इजीली अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही आप जोशीमठ में यहाँ के लोकल पहाड़ी व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। एक दिन जोशीमठ में रुकने के बाद नेक्स्ट डे आपको टिम्बरसैंड के लिए निकलना होगा। जोशीमठ से टिम्बरसैंड की दूरी 83 किलोमीटर है, जिसे आपको बाय रोड ही तय करना होगा। जोशीमठ से टिम्बरसैंड पहुँचने के लिए आपको जोशीमठ से ही टैक्सी बुक करनी होगी, जो लगभग 4000 रुपए में होगी। यदि आप फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप अर्ली मॉर्निंग 7 बजे जोशीमठ से टिम्बरसैंड के लिए निकलते हैं तो सुबह 10 बजे तक आप टिम्बरसैंड पहुंच जाएंगे। टिम्बरसैंड जाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ रास्ते पे बहुत सारे तीखे और घुमावदार मोड़ हैं, इसलिए गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम और कंट्रोल में रखें। जोशीमठ से टिम्बरसैंड के बीच बहुत सारे खूबसूरत डेस्टिनेशन पड़ते हैं जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और कस्टम के लिए फेमस हैं। इनमें से बड़ा गांव, तपोवन, भापकुंड, मलारी, कैलाशपुर, झेलम, बम्पा और गमसाली मुख्य हैं। भापकुंड या तप्त कुंड में उबलते हुए पानी का एक छोटा सा कुंड है। यहाँ पानी में गंधक की महक आती है। इस कुंड के पानी और मिट्टी दोनों का प्रयोग कई प्रकार के त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है।
तप्त कुंड से 61 किलोमीटर दूरी पर बहुत खूबसूरत सा गांव मलारी पड़ता है। मलारी से 1 किलोमीटर पहले मां काली का एक दिव्य मंदिर है। लोक मान्यता के अनुसार टिम्बरसैंड जाने से पूर्व मां काली के दर्शन करना अनिवार्य है। यहाँ पर सभी भक्तजन मां के दर्शन कर आगे की यात्रा की आज्ञा प्राप्त करते हैं और अपनी यात्रा की मंगल कामना करते हैं। गमशाली इस यात्रा का अंतिम स्टेशन है। यहाँ से टिम्बरसैंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, जिसे बाय रोड तय करना पड़ता है। घमसाली से आगे जाने से पहले आईटीबीपी द्वारा इंक्वायरी की जाती है और यात्रियों की संख्या और गाड़ी नंबर नोट किया जाता है। रोड से 500 मीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आती है टिम्बरसैंड महादेव जी की पवित्र गुफा, जहां पहुंचकर मन शिवमय हो जाता है। यहाँ वातावरण भगवान शिव के जय घोष से गुंजायमान रहता है। दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर जीवन धन्य हो जाता है और मंदिर में मौजूद झरने के जल में स्नान करने से रास्ते की सारी थकान और परेशानियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति नई ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर के निचले भाग में 7 लघु जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। कहा जाता है इन जलधाराओं के जल में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का स्वाद आता है। मंदिर के चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति अपने सबसे अमूल्य और दिव्य रूप में यहाँ उपस्थित है। मंदिर में महादेव जी के दर्शन कर वापस आने के बाद रोड के नीचे मां नंदा का विशाल मंदिर है, जहां आप मां नंदा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। टिम्बरसैंड महादेव मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है देश का अंतिम गांव नीति, जो चाइना बॉर्डर से मात्र 26 किलोमीटर दूर है। यहां से आगे आईटीबीपी और आर्मी के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। नीति गांव से आगे जाने के लिए आपको स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं टिम्बरसैंड घूमने के सही समय की। यदि आप टिम्बरसैंड घूमना चाहते हैं तो वर्ष के 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को छोड़ करके आप पूरे साल भर टिम्बरसैंड आ सकते हैं। इन 4 महीनों में हैवी स्नोफॉल के कारण यहाँ रोड बंद हो जाती है, जिससे वाहनों का आवागमन बंद होता है। यदि आप टिम्बरसैंड में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा नीति में भी आप रुक सकते हैं। घमशाली गेस्ट हाउस सबसे बेस्ट ऑप्शन है रात को रुकने का। लेकिन यदि आप रेंटल कार से आए हैं तो जोशीमठ जाना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जोशीमठ पहुंचने के बाद आप जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों का भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें जोगी फॉल, नरसिंह मंदिर और विष्णुप्रयाग महत्वपूर्ण हैं। यदि आप समर सीजन में आना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ते का पैकेज बना के आना होगा, जिससे आप टिम्बरसैंड के साथ साथ श्री बद्रीनाथ जी, फूलों की घाटी, औली और गुरसो बुग्याल तक का टूर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको टिम्बरसैंड तक पहुंचने की पूरी जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार।